विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पार्ट 6 दूरसंचार के पार्ट 3 तीसरे भाग के अंतर्गत फिल्म उद्योग के बारे में, उपग्रह संचार के बारे में, कंप्यूटर और कंप्यूटर के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम फिल्म उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हॉलीवुड ये विश्व की सबसे पुरानी फिल्म इंडस्ट्रीज है। हिंदी फिल्में बॉलीवुड के नाम से जानी जाती हैं। भारत का फिल्म उद्योग का जो मुख्य केंद्र है वो मुंबई में है। इसके अलावा कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई आदि भी फिल्म उद्योग के केंद्र हैं। भारत में सर्वप्रथम फिल्म 1923 में राजा हरिश्चंद्र प्रस्तुत हुई थी। प्रथम चरण की जो फिल्में थीं वो मूक एवं श्वेत श्याम तो ब्लैक एंड वाइट होती थी। इस बीच सन 1950 के दशक में श्वेत श्याम ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के बदले रंगीन फिल्में प्रस्तुत की जाने लगी। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, सांस्कृतिक आदि अनेक क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ा है, जिससे अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। फिल्में मनोरंजन के अलावा ज्ञान एवं जानकारी प्रदान करती हैं, जिससे राष्ट्रीय उत्थान को प्रेरणा प्राप्त होती है। भारत में हिंदी भाषा के अलावा अनेक प्रादेशिक भाषाओं में भी फिल्मों का निर्माण कार्य होता है। विद्यार्थी मित्रों, ये तो हुआ फिल्म उद्योग के बारे में। अब इसके बाद में उपग्रह संचार के बारे में चर्चा करेंगे। उपग्रह संचार अर्थात क्या? तो 1970 के दशक में उपग्रह संचार प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। अंतरिक्ष संशोधन में यूएसए एवं पूर्व सोवियत संघ आगे हैं। उपग्रह संचार के कारण आज सेल फोन का उपयोग एवं दूरदर्शन पर के कार्यक्रम या किसी भी घटना का हम लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण देख सकते हैं। मात्र 3 उपग्रह द्वारा संपूर्ण पृथ्वी पर संचार व्यवस्था प्रस्थापित कर सकते हैं। हम अगर उपग्रह संचार के बारे में देखें तो भारत ने उपग्रह संचार के क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हैं? तो 19 अप्रैल 1975 में भारत ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के इंटरकॉस्मोस रॉकेट द्वारा छोड़ा था। 7 जून 1979 में भास्कर 1 तथा 1981 में दूरसंचार उपग्रह एपल एरियन रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। फिर उसके बाद भास्कर 2, इनसेट 1A, इनसेट 1B उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इनसेट 1B से रेडियो, दूरदर्शन तथा दूरसंचार के माध्यमों में क्रांतिकारी क्षमता प्राप्त हुई है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हम देखेंगे कि उपग्रह सेवा से कौन कौन से लाभ हैं। तो उपग्रह सेवा से लाभ कौन से हैं, इसके बारे में देखिए कि उपग्रह द्वारा मौसम की स्थिति एवं तूफान के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। दूर संवेदन उपग्रह द्वारा जमीन, जंगल, समुद्री जीव सृष्टि जैसी प्राकृतिक संपत्ति के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ERTS द्वारा पृथ्वी के अलग अलग विस्तारों के चित्र प्राप्त कर सकते हैं। लैंडसेट उपग्रह पृथ्वी से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। शिक्षण, कृषि, मौसम, व्यवसायों तथा उद्योग क्षेत्रों के लिए उपग्रह सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी में दबे हुए खनिज भंडारों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नक्शा निर्माण में उपग्रह सेवाएं ली जाती हैं। प्रदूषण का अनुमान तथा विशाल निर्माण कार्य के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये तो हुआ उपग्रह संचार के बारे में जानकारी, भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में सिद्धियाँ।
और उपग्रह सेवा से कौन कौन से लाभ होते हैं, इस पर अलग अलग प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने इसको अलग अलग भागों में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप इसके बाद में कंप्यूटर और कंप्यूटर के उपयोग के बारे में चर्चा करना है। तो प्राचीन काल में मनुष्य गणना करने के लिए उंगलियों या कंकड़ों का उपयोग करता था। लगभग 5000 वर्ष पूर्व गिनतारा, जिसे मनका तख्ती कहते हैं, की खोज हुई और उपयोग सरल गिनती करने में उसका उपयोग हुआ। ईस्वी सन 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंस इंजन नाम के एक मॉडल की डिज़ाइन की खोज हुई। ये खोज व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना गणना करने में सक्षम थी। 1833 में बेबेज द्वारा एनालिटिक इंजन की रचना हुई और आज की अत्याधुनिक कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के आधार पर ये एनालिटिक इंजन की टेक्नोलॉजी ही है। बेबेज, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता माना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर प्रश्न बनता है कि आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? तो बेबेज। आधुनिक युग में संपूर्ण विश्व में कंप्यूटरों का खूब विकास हुआ है और कंप्यूटर की मदद से अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। कंप्यूटर की सहायता से हम जटिल गणना अत्यंत शीघ्रतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक संदेश व्यवहार के इस युग में सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम कंप्यूटर के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसी भी ऑफिस में कर्मचारियों की उपस्थिति, पगार की गणना, ऑनलाइन वेतन, अकाउंट के हिसाब तथा अन्य दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए कंप्यूटर उपयोगी है। औद्योगिक क्षेत्र में कच्चे माल की खरीदी, कच्चा तथा उत्पादित माल का स्टॉक, उत्पादित माल की बिक्री, व्यापारियों के साथ वित्तीय लेन देन आदि के जो दस्तावेज हैं उनके संरक्षण के लिए कंप्यूटर उपयोगी है। बैंक में वित्तीय लेन देन, बैंक के हिसाब, रेलवे, हवाई एवं बस की टिकट के रिजर्वेशन के लिए, होटल, हॉस्पिटल आदि क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग अनिवार्य बन गया है। कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़कर ईमेल, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन खरीदी, बिक्री, आउटसोर्सिंग तथा अन्य प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। अंतरिक्ष यान द्वारा कोई भी उपग्रह छोड़ने के लिए तथा अंतरिक्ष यान को किसी ग्रह पर उतारने से पहले वो अवकाश में किस मार्ग से मुसाफिरी करेगा एवं ग्रह पर किस जगह उतरेगा तथा पृथ्वी पर वापस किस तरह आएगा, इन सभी विकटों की गणना पृथ्वी पर कंट्रोल स्टेशन के अनुसार कंप्यूटर की मदद से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने, फिंगरप्रिंट, अपराधियों द्वारा किए गए पूर्व के अपराधों की जानकारी प्राप्त करने, सीसीटीवी कैमरा एवं मोबाइल का लोकेशन जानने हेतु कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। बीमा धारकों की जानकारी, ऑनलाइन शिक्षण, सार्वजनिक परीक्षा के परिणाम, विविध प्रकार के हिसाब तैयार करने हेतु कंप्यूटर महत्वपूर्ण उपकरण है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आज आपने फिल्म उद्योग के बारे में, उपग्रह संचार के बारे में, भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में सिद्धियों के बारे में, कंप्यूटर और कंप्यूटर के उपयोग के बारे में इस तीसरे भाग में अध्ययन किया। इस वीडियो को आप एक बार 2 बार टेस्ट को पढ़ करके, वीडियो को सुन करके सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे। धन्यवाद।